आज मैं ज्योति के क्लास 6 हिंदी थर्ड लैंग्वेज के छात्रों को मधुबन हिंदी सरल पाठमाला इस पाठ्य पुस्तिका से दूसरा पाठ दांत का दर्द पढ़ाने वाली हूँ। दांत का दर्द बच्चों, सभी को दांत में दर्द होता है। आप सभी सुबह उठकर नहाने से पहले दांत साफ करते हैं। दांत साफ तो दिन में 2 बार दांत साफ करते होंगे। जिस तरह मनुष्य को दांत में दर्द होता है, उसी तरह जिन जिन प्राणियों में दांत होते हैं उन सभी को दांत का दर्द की परेशानी को सहना पड़ता है बच्चों, उसे झेलना पड़ता है। तो ऐसे ही एक पाठ दांत का दर्द, इस पाठ में भी जंगल का राजा शेर भी अपने दांत की दर्द की वजह से परेशान है। तो आज हम यह पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है दांत का दर्द और इसके लेखक हैं विभा देव सर। तो आइए बच्चों हम पाठ पढ़ेंगे। जंगल का राजा शेर को दांत का दर्द होने की वजह से जंगल के सभी प्राणी उसकी दर्द की वजह से, उसके दुख की वजह से सभी प्राणी भी परेशान थे। तो उसी जंगल के राजा को क्या हो गया था? दांत में दर्द हो रहा था। तो आइए बच्चों, इस मुसीबत को, इस परेशानी को किस तरह से सामना करते हैं, पाठ पढ़कर हम जानेंगे। जंगल के सब जानवर परेशान थे। जड़ी बूटी और अंग्रेजी दवाई खिलाने के बाद भी शेर के दांतों का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। चंपू बंदर शहर जाकर किसी डॉक्टर को लाने को भी तैयार था, पर मौजीराम हाथी ने समझाया, ऐसी बात तो करो नहीं। शेर का इलाज करने भला कौन डॉक्टर आने की हिम्मत करेगा? किसे अपनी जान गंवानी है। देखो बच्चों, शेर के दांत में दर्द होने की वजह से जंगल के सभी जानवर परेशान हैं, दुखी है। सभी आपस में चर्चा कर रहे हैं और सभी ने जड़ी बूटी यानी पेड़ की छाल से, पत्तों से बनी दवाई और अंग्रेजी दवाई यानी टैबलेट्स खिलाने के बाद भी शेर के दांत का दर्द कम नहीं हुआ। फिर चंपू नाम का बंदर का नाम क्या है? चंपू शहर जाकर डॉक्टर को लाने के लिए भी तैयार था, पर हाथी का नाम है मौजीराम ने समझाया, ऐसी बात मत करो। भला शेर का नाम सुनते ही सभी डरते हैं बच्चों, आप लोग भी डरते हैं। तो भला शेर के मुंह में हाथ डालने के लिए कौन तैयार होगा? कौन हिम्मत करेगा शेर के मुंह में हाथ डालने के लिए? किसे अपनी जान गंवानी है, किसे अपनी जान खोना है। खोना है, गंवाना है, खोना। मौजीराम हाथी ने समझाया। आगे चंपू लोमड़ी ने तो मोती कुत्ते से यहाँ तक कहा, हमारे जंगल के राजा दर्द से इस तरह तड़प रहे हैं, हम सब तमाशा देख रहे हैं। चंपू लोमड़ी का नाम क्या है? चंपू। तो चंपू लोमड़ी ने, कुत्ते का नाम है मोती, तो कुत्ते से कहा कि हमारे राजा, जंगल के राजा शेर, हमारे राजा दांत की दर्द की वजह से छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं और यह सब खेल हम देख रहे हैं। तमाशा यानी खेल, फन। तो यह सब खेल हम देख रहे हैं। तो शहर जाकर अपने मालिक से कहो कि वह कंप्यूटर पर इंटरनेट से ऐसी दवा तलाशे जो हमारे राजा को दर्द से छुटकारा पाए। देखो बच्चों, आजकल आप लोग ही कंप्यूटर, नेट के बारे में बातें करते हैं, ऐसा सोचते हैं, लेकिन जंगल में प्राणी भी कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में बोल रहे हैं। तो शहर जाकर अपने मालिक से कहो। तो यहाँ पे किसने कहा? चंपू लोमड़ी ने कहा, शहर जाकर अपने मालिक से कंप्यूटर और इंटरनेट में से ऐसी दवा की तलाश करे
जिससे हमारे राजा को दर्द से मुक्ति मिल सके, छुटकारा पा सके। मोती ने हैरानी जताई, अरे चंपो, तुझे बड़ी जानकारी है, तू तो कंप्यूटर के बारे में भी जानती हो। मोती ने आश्चर्य से कहा, मोती किसका नाम है? कुत्ते का नाम है। उसने आश्चर्य से कहा कि तुम्हें तो कंप्यूटर के बारे में भी जानकारी है। चंपो किसका नाम है बच्चों? लोमड़ी का नाम है। तो कुत्ते ने लोमड़ी से कहा कि तुम्हें तो कंप्यूटर के बारे में भी जानकारी है। इधर शेर दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। शेर दर्द के मारे दांत के पेन की वजह से बुरी तरह से छटपटा रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिर घबराकर सबसे दूर एक घने पेड़ के नीचे जाकर लेट गया। ठंडी हवा चल रही थी। शेर पर बेहोशी सी छा गई। शेर के दांत में दर्द होने की वजह से बच्चों उसे घबरा गया था। घबरा कर घने पेड़ के नीचे ने बहुत सारे पेड़, एक बड़ा सा पेड़ जिसके बहुत सारे पत्ते होते हैं, ऐसे पेड़ के नीचे वहां जाकर लेट गया और ऊपर ठंडी हवा चलने की वजह से उसकी आंख लग गई। वह उस पर बेहोशी सी छा गई। उसका मुंह खुला हुआ था। जब आप गहरी नींद में सो जाते हैं बच्चों, आप भी थोड़ा मुंह खुला रख के सोते हैं। उसी तरह यह शेर भी अपनी दर्द की वजह से मुंह खुला रखकर सो गया। पेड़ पर बैठी नन्ही चिड़ियों ने शेर को तड़पते देखा। वह नींद में भी दर्द से कराह रहा था। दो नन्ही चिड़िया चुपके से फुदकती हुई आई और शेर के खुले मुंह में घुस गई। बच्चों, जब भी आपको कहीं दर्द होता है, पेन होता है, तो नींद में आप लोग भी कराहते हैं, नींद में थोड़ी सी आवाज निकलती है। उसी तरह शेर भी अपनी दर्द की वजह से वहां नींद में करा रहा था। यह सब कौन देख रहे थे? ऊपर पेड़ पर दो नन्ही चिड़िया बैठी यह शेर को तड़पते हुए, अपने दर्द से छटपटाते हुए देख रहे थे। तो नन्ही चिड़िया ने क्या किया? चुपके से फुदकती हुई यानी उड़ती हुई आई और शेर के मुंह में घुस गई। देखो बच्चों, चिड़ियों की भी क्या हिम्मत है। चुपके से उन्होंने क्या किया? उन दोनों चिड़ियों ने शेर के मुंह में घुस गए। शेर ने अपना मुंह खुला छोड़कर सो गया था। उन्होंने देखा कि शेर के दांतों और मसूड़ों में ढेर सारे कीड़े थे। बच्चों, आपको दांत का दर्द कब होता है? जब दांत में कीड़े लग जाते हैं। जब आप दांत ठीक तरह से साफ नहीं करते, तब आपको भी दांत का दर्द होता है। और इसी तरह इस शेर के दांत में भी मसूड़ों में बहुत सारे कीड़े थे। ढेर यानी बहुत सारे कीड़े थे। चिड़ियों ने अपनी चोंच से उन कीड़ों को निकालना शुरू किया। सारे कीड़े जब निकल गए तो शेर को आराम मिला। इससे पहले कि शेर का अपना जबड़ा बंद करता, चिड़िया फुदक कर शेर के मुंह में से बाहर आ गई। शेर अपनी दर्द की वजह से कराह रहा था, नींद में वहां करा रहा था। तो इन दो नन्ही चिड़ियों ने शेर के मुंह में जाकर उसके मसूड़ों में, दांतों और मसूड़ों में जो कीड़े लग गए थे, उन कीड़ों को बाहर निकाला। बच्चों, उन कीड़ों को बाहर निकालने से शेर को थोड़ा आराम मिला। इससे पहले ही शेर अपना मुंह बंद करता, जबड़ा यानी हमारे मुंह का सामने का भाग जब यहाँ अपना जबड़ा जब बंद करता, तभी चिड़िया उड़कर मुंह में से बाहर आ गई। शेर गहरी नींद में सो गया। फिर शेर अपना मुंह बंद करके गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद जब शेर उठा तो उसे आश्चर्य हुआ
उसका दर्द कैसे गायब हो गया। शेर खुशी से दहाड़ने लगा। कुछ देर बाद जब शेर की आंख खुल गई, नींद से वह जागा, तो वह हैरान रह गया। आश्चर्य हो गया उसे कि उसके दांत का दर्द पूरी तरह से कम हो गया था। इस खुशी से शेर दहाड़ने लगा, यानी चिल्लाने लगा। शेर भी दहाड़ता है बच्चों। उसकी दहाड़ सुनकर चिड़िया कांप गई। शेर फिर हुंकारा, किसने मेरा दर्द ठीक किया, मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। चिड़िया शेर की दहाड़ने की आवाज सुनकर चिड़िया डर गई, कांपने लगी और शेर फिर से हुंकारा यानी चिल्लाने लगा। जोर से चिल्लाया, हुंकारना यानी जोर से चिल्लाना, शाउटेड। शेर फिर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, किसने मेरा यह दांत का दर्द ठीक किया है, वह सामने आए, उसे मैं इनाम देना चाहता हूँ, यानी प्राइज देना चाहता हूँ। डरती हुई दोनों नन्ही चिड़िया आई। एक ने बताया, राजा साहब, आपके दांतों में ढेर सारे कीड़े थे जो आपको काट रहे थे, तो आप परेशान थे। उसमें से दो नन्ही चिड़िया जो सामने आई, शेर के चिल्लाने से शेर के सामने आ गई, तो डरते हुए उसमें से एक चिड़िया ने कहा, राजा साहब, आपके दांतों में बहुत सारे कीड़े थे, उन कीड़ों की वजह से जो आपको काट रहे थे, इसलिए आप दर्द से छटपटा रहे थे, परेशान थे, तो उन कीड़ों को क्या किया है, हमने निकाला है। दूसरी चिड़िया बोली, लगता है आप खाने के बाद दांतों की सफाई नहीं करते। उन दोनों चिड़ियों में से दूसरी चिड़िया ने क्या कहा, लगता है आप खाना खाने के बाद दांत साफ नहीं करते। यह सुनते ही शेर गुस्से में आ गया। एक छोटी सी चिड़िया उसे उसकी भूल याद दिला रही थी। शेर को गुस्सा आ गया बच्चों। इतनी नन्ही छोटी चिड़िया शेर को, जंगल के राजा शेर को सलाह दे रही है, बोल रही है कि आप खाने के बाद दांत साफ नहीं करते। यह सुनते ही शेर को गुस्सा आया। फिर छोटी चिड़िया इस छोटी सी चिड़िया ने उसे उसकी भूल की याद दिला रही थी, इसलिए शेर को गुस्सा आ गया था। फिर उसने अपने आप को संभाला और बोला। फिर भी शेर ने अपने गुस्से पर काबू पा लिया बच्चों। उसकी भूल थी कि उसने खाने के बाद दांत साफ नहीं किए थे, फिर भी उसे गुस्सा आया था। अपने गुस्से को उसने संभाल कर क्या कहा, देखो, हाँ यह सच है, अब मैं हमेशा खाने के बाद दांतों की सफाई जरूर करूंगा। शेर ने अपनी भूल मान ली, अपनी गलती मान ली कि यह सच है कि मैं खाने के बाद दांत साफ नहीं करता। इसके बाद मैं जरूर अपने दांतों की सफाई कर लूंगा। समझ गए बच्चों पाठ? तो इस पाठ में यहाँ पर इनके एक एक शब्द लिखो। यहाँ पे त, म, स, यानी यहाँ पे आप लास्ट ईयर आपने पढ़ा है कि द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के बारे में जान गए हैं। दो समान व्यंजन परस्पर जोड़कर लिखे जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। और जब अलग अलग व्यंजन, दो अलग अलग व्यंजन परस्पर जोड़कर लिखे जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो पहला अक्षर क्या है यहाँ पे? त का एक शब्द क्या आता है? पत्ता। और म का पहला शब्द क्या आता है? सम्मान। स का शब्द रस्सी या गुस्सा। गुस्सा भी लिख सकते हैं, रस्सी भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन के अक्षर छ यानी आश्चर्य।
ट, ट यानी डॉक्टर। न, न यहाँ पे न आधा और ह पूरा, न यानी नन्ही। तो इस तरह यहाँ पे द्वित्वाक्षर के शब्द और संयुक्त अक्षर के शब्द मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आप भी पाठ के पीछे शब्दों के अर्थ दिए गए हैं बच्चों, शब्दों के अर्थ लिखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए और इन शब्दों को पढ़ो और एक एक शब्द स्वयं लिखो। यहाँ पे मैंने एक एक शब्द लिखा है और एक एक शब्द लिखने का आप लोग भी प्रयास करें। धन्यवाद।